लोग आज हम लोग भक्ति के ऊपर बात करेंगे। एक बुक है नारदीय भक्ति सूत्र, जहाँ पे नारद ने उनका वाक्य है, उनका मतलब इस बारे में भक्ति के ऊपर उन्होंने कहे हैं। तो उनके ऊपर हम लोग आज उनके जो भक्ति के ऊपर आज बात करेंगे। तो पहली चीज है कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से हम लोग जा सकते हैं, जहाँ से हम इस पद पे और भी मतलब गंभीर रूप से हम वहाँ पे जा सकते हैं। पर असल चीज होता है कि जिस पद से ही हम जाए, ये भक्ति हो या आपका ज्ञान हो या कर्म हो या राजयोग हो, 4 पद है। इस जो भी पद हो, असल चीज होता है कि हम लोग अंदर जा रहे थे, असल चीज को पकड़ रहे थे। तो जैसे भी हम जाए, सब एक जगह में जाके ही हम मीट करेंगे। उच्च स्थल जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे हमें जाना है, तो वो डेस्टिनेशन एक ही है, डेस्टिनेशन प्लेस एक ही है। हम जहाँ से भी जाए, मतलब जिस रास्ते से ही आप जाए, आप आश्रम ही पहुंचेंगे, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर हम लोग भक्ति मार्ग से जाते हैं, तो भक्ति करना मतलब हमारे सामने जो ईश्वर है, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, बोला भक्ति का पहला ही चीज है कि ईश्वर को प्यार करो। कैसे प्यार करो? प्यार करने को अच्छा लग रहा है इसलिए प्यार करो, प्यार को प्यार करो। ये बहुत ही स्वीट सा, मतलब भक्ति जो होता है ये बहुत ही स्वीट होता है। बोला जा रहा है कि हम सबके अंदर ही प्रेम है, सबके अंदर ईश्वर ने जो भी इंसान बनाया है, सबके अंदर ईश्वर ने प्रेम दिए हैं। पर वो प्रेम जगत के लिए, जगत में जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, सबके लिए हम लोगों का प्रेम है। पर बोला जा रहा है कि उस प्रेम का मार्ग थोड़ा सा अंतर कर, मतलब वो प्रेम थोड़ा सा अंतर्मुखी भगवत प्रेमी हो जाओ। जो प्रेम हमारे दूसरों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए है, दूसरे चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए है कि हमें वो चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए, हमें वो मेरा लड़का चाहिए, ऐसे सब चीज के लिए हमारा जो प्रेम है, बोला जा रहा है भक्ति जो होता है, ईश्वर के प्रति भक्ति जो होता है, वो ये प्रेम को जगत से मुड़ के अंदर की तरफ भगवान के लिए प्रेम को जब हम लोग बढ़ाएंगे, तब जाके देखेंगे कि हमारा भक्ति थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। तब जितना हम गंभीर मतलब अंदर जाएंगे, तब देखेंगे कि एक होता है उपासक, मतलब जिसको प्यार कर रहे हैं, और दूसरा होता है उपास्य, मतलब जिसको हम कर रहे हैं, जो और जिसको। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वैसे हम पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, और जिसको हम पूजा कर रहे हैं, उपास्य। ये दो पहले होता है, एक भक्त होता है, एक भगवान होता है। पर जितना हमारा प्यार इंक्रीज होगा, जितना हमारा भक्ति इंक्रीज होगा, तब हम जाके देखेंगे कि तब और डिफरेंस नहीं होगा, भक्ति और भगवान के बीच डिफरेंस नहीं होगा। तब देखेंगे जब एकदम मतलब सब कुछ से उठ के हम जब ईश्वर को प्यार करेंगे, तब देखेंगे कि ये उपास्य और उपासक ये दो नहीं है, ये एक ही हो गया। ये कभी भी दो नहीं था, सब हर वक्त एक ही था। पर हम लोगों के ईगो के लिए हम दो देख रहे थे कि जो उपासक है, जो भक्ति कर रहा है, वो अलग है, जिसको भक्ति कर रहा है वो अलग है। पर जितना हमारा भक्ति बढ़ेगा, हम देखेंगे कि जो उपासक और उपास्य दोनों एक ही हो गए।
ये एक जगह में जाना ही असल बात है। वो भक्ति मार्ग से हम जाए, ज्ञान मार्ग से जाए, कर्म मार्ग से जाए, जो भी पथ हम लोग पकड़े, हमारा संस्कार अनुसार हम पकड़ेंगे किस पथ पे हमें चलना है। पर जो भी हो, असल चीज है कि ये एक जगह में हमें पहुंचना है, कि हम सिर्फ एक हो गए, जहाँ पे डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। एक भगवान मिलके एक भगवान ही हो गए, दूसरा कोई रूप नहीं है। तो यहाँ पे पहले जो चीज बोला जा रहा है, बोल रहा है कि अतः भक्ति व्याख्या श्यामा, मतलब बोला जा रहा है कि हम लोग अभी जो ईश्वर के प्रेम है उसका व्याख्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग ऐसे बात करते हैं, ये बात करने का एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव साइड है। जितना हम लोग सत्संग करते हैं उससे क्या होता है, हम लोगों का जो हमारे अंदर जो विषय चिंता होता है वो आहिस्ते आहिस्ते चला जाता है। नहीं तो अकेले अकेले ये प्रैक्टिस करने से ये मतलब दूर करना बहुत ही प्रॉब्लम है, उतना आसान होता नहीं। पर जितना हम साधु के संग रहेंगे, सत्संग करेंगे, ये ईश्वर के बारे में सोचेंगे, ईश्वर के बारे में हम लोग सुनेंगे, उससे क्या होगा, हम लोग का जो चित्त होता है, जो मन का जो स्टोरेज सिस्टम होता है, जहाँ पे सब चिंता जाके एकत्रित होता है, वो आहिस्ते आहिस्ते एक दिन देखेंगे कि वो हट गया, वो और नहीं रहा। तो यही हमारा असल चीज होता है कि वो एक जगह में हमें पहुंचना है, जैसे भी करके हमें वो एक होना है, भगवान से एक होना है। ये हम लोगों का सबका उद्देश्य है कि एक होना है। तो यहाँ पे वो बोले जा रहा है कि क्या कौन कौन सा गुण होता है, कौन कौन से पद पे मतलब क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ईश्वर को अगर उपलब्धि करने का तीव्र इच्छा ना हो तो उसे नहीं मिल सकती। हम लोग का पहला गुण क्या होगा, पहला क्या चाहिए, पहला चीज जो है वह ईश्वर के प्रति तीव्र इच्छा। पहले हमें हमारे मन में आना चाहिए कि हमें ईश्वर चाहिए। हम लोग क्या करते हैं संसार में, सोने के बाद, उठने के बाद पहला चिंतन जो होता है, हमें संसार का ये चाहिए, वो बाजार जाना है, काम करना है, वो कुकिंग करना, ये सब हम जगत के सब कुछ चाहते हैं। पर किसी को उठने के बाद ही मन में आता नहीं, पहला चिंतन ये नहीं होता है कि एक दिन चला गया, हमें तो ईश्वर नहीं मिला, हमें ईश्वर चाहिए। ये पहले चिंतन उठना है कि हमें ईश्वर चाहिए। जब ये इच्छा तीव्र होगा कि चाहिए ही चाहिए, उससे ना मिलने पर हमारा जीवन व्यर्थ है, ये जब इच्छा तीव्र होगा तब जाके हमें ईश्वर मिलेगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी है लाला बाबू का, जो है कि एक आदमी था, वो बहुत ही बड़ा भक्त था, पर वो जगत में वो उसका बहुत नाम डाक था, वेबसाइट। तो वो एक दिन एक पद से गुजर रहे थे, तो जिस पद से जा रहे थे उनके बगल में एक घर में एक मतलब लड़की उनके पापा को बोल रहे हैं कि उठो पापा उठो, मतलब समय तो व्यतीत हो रहा है, समय जा रहा है, अब अभी भी आप सो रहे हो, उठो। तो वो जो उन्होंने कहा, वो सुनने के बाद वो जो लाला बाबू जो उस पद से गुजर रहे थे, उसका मन में आया कि सही बात है, मेरा तो समय चला जा रहा है, मैं अभी भी ईश्वर के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, तो कब सोचूंगा कि टाइम चला जा रहा है। वो लड़की बोल रही थी कि उठिए, शाम हो गया,
पर उसने उस बात को ऐसे लिया कि जीवन का पूरा समय ही चला जा रहा है, मैं अभी भी ईश्वर के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, तो मैं कब सोचूंगी। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरा तो जीवन का 60% टाइम ही चला गया, तब उनमें आया कि अभी नहीं सोचूंगा तो कब सोचूंगा। फिर उनके मन में ये आया, नहीं, हमें ईश्वर के बारे में सोचना है। फिर जाके वो संसार का सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के वो पूरा ईश्वर के पद पे चले। तो ये पहला चिंतन हमें पहले आना है। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर के पद पे हम अग्रसर हो, हमें जाना है, तो पहला चीज जो आना है हमारे अंदर वो है तीव्र इच्छा, ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे 4 प्रकार के भक्त हैं। ये गीता में भी बोला गया है, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि 4 प्रकार का भक्त। पहला जो होता है आर्त, मतलब दुखी, मतलब जो लोग संसार में दुख मिले हैं उनको, वो बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है, जिन लोगों को दुख मिले हैं, वो दुख के कारण सब कुछ उन लोगों को लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, हम इतना कष्ट हमें मिल रहा है, तो हम संसार नहीं करेंगे। संसार छोड़ के वो लोग ये आध्यात्मिक पथ में आ जाते, उन लोगों को कहा जाता है आर्त भक्त, जो है कि दुख के कारण संसार छोड़ दिया, ईश्वर के पद पे आए। दूसरा चीज होता है कि अर्थार्थी, मतलब कि जिसका वो मतलब वासना डिजायर है पर वो अपूर्ण है, वो डिजायर, वो जो इच्छा वो पूर्ण नहीं हुआ, वो उनको लगा कि संसार में रह के कुछ भी तो पूरा नहीं हो रहा है, तो ठीक है छोड़ देते हैं, ईश्वर के पद पे चले जाते। तो ये दूसरा भक्त। तीसरा जो है वो है जिज्ञासु, जिनके मन में ईश्वर इच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा उनके भीतर इच्छा जगा कि हमें ईश्वर को जानना है, समझना है, ईश्वर को छोड़ के और कहीं भी शांति नहीं है, सिर्फ ईश्वर के पद पे ही शांति है। तो ये जिज्ञासु अपने मन में ये आया कि उसे जानना है। और श्रेष्ठ भक्त जो होता है वो होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जिनमें ज्ञान का पिपासु, जिनमें ज्ञान का इच्छा तीव्र हो गया कि हमें ईश्वर को जानना ही जानना है, उनके बारे में, उनको छोड़ के हमें जगत का किसी भी चीज में हमें कोई भी इंटरेस्ट, वो होता है ज्ञानी। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ज्ञानी जो होते हैं वो हमारे सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि उसे हम के मतलब ईश्वर के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उसको भी हम ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब ईश्वर भी उनको ज्यादा प्यार करते। ये दोनों का एक अटूट मिलन है, अटूट रिश्ता होता है कि जैसे जैसे हम अपने खुद को ईश्वर को देंगे, वैसे वैसे ईश्वर भी हमें उतना बुलाएगा, उतना करीब आएगा। ये रिश्ता ही ऐसा होता है कि हम जितना उनको देंगे वो भी हमें उतना प्यार करेंगे। पर प्रॉब्लम होता है कि हम तो खुद को देते नहीं, हम जगत का हर चीज देते हैं ईश्वर को, पैसा देते हैं, प्रसाद, बड़ा बड़ा चीज, ये फल, मिठाई, ये वो सब कुछ देते हैं, खुद को देते नहीं। तो जगत में लोग समझते हैं कि ईश्वर को ये जगत का चीजें चाहिए, कि पैसा चाहिए, भेंट देते हैं, प्रसाद देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। पर ईश्वर ऐसे है, न्यूट्रल होते हैं, सूर्य की तरह, वो कभी भी पार्शियलिटी करते नहीं है, वो जो भी जैसा भी दे उससे उसका कोई मोल नहीं कि वो इतना दिया तो हम उससे ज्यादा प्यार करेंगे, उससे ज्यादा देंगे, नहीं। जो अपने आप को देते हैं उसको
ईश्वर ज्यादा प्यारा। ये असल चीज होती है। तो ज्ञानी जो होते हैं वो खुद को पूरा डिवोट करते हैं। ये समर्पण जो होता है ना, ये बहुत ही कठिन शब्द है, पर ईश्वर बोलते हैं, श्री भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं कि समर्पण करो, पर समर्पण इतना आसान चीज होता नहीं। हम बोलते हैं कि हम पूरा अपने गुरु को समर्पण कर दिया, पर वो हम कर नहीं पाते। हम करते हुए भी फिर भी वहां पे कुछ चूक हो ही जाता है, हम पूरा समर्पण कर नहीं पाते हैं। तो ये समर्पण करना असल चीज होता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, श्री भगवान भी, कृष्ण भी यही बोलते हैं कि ज्ञानी बनो, मेरा श्रेष्ठ भक्त बनो। कैसे? पूरा खुद को मुझे दे, मुझे दोगे नहीं मुझे मिलेगा। ये असल चीज, पूरा देना। तो अभी बोल रहे हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टोरी, कहानी से ये वो व्याख्या कर रहे हैं कि ध्रुव ध्रुव कह के एक छोटा सा लड़का था। हम लोग शायद बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। बहुत ही मतलब ईश्वर को प्यार करने के लिए कोई एज, कोई लिमिटेशन होता नहीं, कास्ट, एज, कुछ भी लिमिटेशन होता नहीं। आप जैसे भी हो जाते, मतलब असल चीज होता है भक्ति। आपके अंदर जितना भक्ति होगा वही असल बात है। तो ध्रुव एक छोटा सा लड़का था, वो राजघराने की था, वो राजपुत्र था, पर उनके माँ के लिए, मतलब कोई इंसिडेंट के लिए उनको माँ को उसको लेके चले आने, मतलब वहां से निकलना पड़ा। तो वो लोग बहुत ही गरीबी से जिंदगी बिता रहे थे। तो एक दिन ध्रुव के अंदर आया कि मेरा बाबा राजा है, पर मैं ऐसे क्यों कष्ट कर रहा हूँ, मुझे राजपुत्र बनना है, मुझे भी ये राजत्व चाहिए, मुझे ये पूरा राज्य चाहिए। तो वो सोचे कि मैं जाके इस राज्य के लिए मैं तप करूंगा। तो वो सब कुछ, वो जो माँ के साथ रह रहा था, माँ को सब कुछ छोड़ के वो एक जंगल में जाके वो उपासना करने लगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ईश्वर के बारे में सोचने लगे, वो तपस्या करने लगे। तो उसका तपस्या इतना स्ट्रॉन्ग होते गए कि नारद आए, नारद मुनि आके उनको कैसे और ज्यादा ये तपस्या को मतलब तीव्र करना है, किससे भगवान प्रसन्न होगा। तो ये सब नारद मुनि आके उनको बताया। फिर उसी पद पे चल के ध्रुव ने वैसे ही भगवान के बारे में सोचने लगे, तपस्या करने लगे। फिर जाके कुछ वर्ष के बाद स्वयं भगवान ने आए, भगवान आके उनको बोले कि तुम्हारा तपस्या सफल हुआ, तुम जो राजत्व चाहते हो, तुम जो राज्य चाहते हो, तुम्हें वो मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाबा जो राजा है वो तुम्हें और तुम्हारे माँ को वो एक्सेप्ट कर लेगा कि तुम जाओ और तुम जाके तुम्हारा राज्य संभालो। तुम वहां पे जाके तुम अपना जो चीज है, इसके लिए तपस्या कर रहे थे, तुम उसे संभालो। तब जाके ध्रुव ने कहा कि जब मुझे आप मिल गए हैं, तब मैं राज्य लेके क्या करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि नहीं, तुम जिस चीज के कामना से तपस्या किए हो, तुम्हें वो तो करना ही पड़ेगा, पर तुम वो पहले जैसे तुम्हारा जो आसक्ति था चीजों के ऊपर, संसार के ऊपर, जो तुम्हें राज्य चाहिए, तुम राजपुत्र बनना चाहते हो, वो आसक्ति से तुम राज्य शासन नहीं करोगे। तुम एक सुंदर राजा बनोगे जिसमें पूरा ईश्वर होगा, तुम्हारा मन ईश्वर में होगा, पर तुम मतलब बहुत सुंदर से राज्य को तुम चलाओगे। तब जाके वो
ईश्वर भक्ति से राज्य को चला। तो ये असल चीज होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहे हैं कि जिस भी तुम्हारा उद्देश्य जो भी हो, जैसे भी हो, पर अगर तुम ईश्वर को चाहते हो, जैसे भी हो, कोई ढोंगी अगर साधु के वेश में आके वो ईश्वर को चाहते हैं, तो वो ढोंगी भी एक दिन साधु बन जाए, वो भी ईश्वर के लिए श्रेष्ठ है। क्यों? वो तब ढोंगी नहीं रहेगा, उसके अंदर भी ईश्वर का जो चाहत है वो इतना बढ़ जाएगा कि उसका जो जगत का चाहत वो हटके ईश्वर में रूपायित हो जाएगा। तो ये असल चीज होता है कि आप कैसे भी करके ईश्वर को चाहने लगो, ईश्वर के बारे में सोचने लगो। कैसे चाह रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, असल चीज होता है कि ईश्वर को चाह रहे। जैसे कि हम देखते हैं हम लोग के आश्रम में बहुत सारे भक्त आते हैं, उनमें कुछ भक्त मतलब जो प्रोग्राम जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है तो बहुत लोग आते हैं, तो अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जूता जहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे ऐसा भी कुछ भक्त आते हैं जो जूता लेके चले जाते हैं। तो वो ईश्वर के चाहने के लिए नहीं आए हैं, पर वो आए हैं, पर उसका असल उद्देश्य है जूता लेना है। वो अच्छा जूता लेके चला जाता है। हम लोग के आश्रम में ऐसे बहुत बार हुए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक लोग रखते हैं कि जैसे पहरा देने के लिए कि कूपन सिस्टम करते हैं कि ठीक, क्योंकि बाद में लोगों का परेशानी होता है। तो आश्रम में, मंदिर में, ईश्वर के घर में सब आएगा। हम अगर बोले कि ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये आश्रम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें याद है एक बार भगवान के हम लोग के आश्रम में एक लोग आए थे, वो भगवान को प्यार करते थे, पर वो संसार के लिए अच्छे लोग नहीं थे, पर मतलब बाहर बहुत ही दुष्कर्म करते थे, पर वो भगवान को प्यार करते थे। तो एक दिन मतलब हाई सोसाइटी के लोग वो लोग बोलने लगे कि अगर आश्रम में ये लोग आने लगे, ये गुंडा, ये अच्छा नहीं है, ये दुष्कर्म करते हैं, तो अगर ये लोग आते हैं तब हम लोग आश्रम में नहीं आए। तब जाके भगवान ने कहे हैं कि ये लोग आएंगे, उसके लिए अगर तुम ना आओ तो मत आओ, पर तुम लोगों के लिए हम किसी और को नहीं बोल सकते हैं कि तुम मत आओ। क्यों? क्योंकि वो दुष्कर्म करते हैं, बाहर के लिए है, पर वो ईश्वर को भी प्यार करते। और एक दिन देखा गया कि उसका मन भी परिवर्तन हो गया। तो अगर हम लोग ये बुरा है, वो बुरा लोग है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा करके हम भेदभाव करके सबको, देखिए हम लोग जो संसार में है, संसार में तो सबको ही भेदभाव करते हैं कि वो बुरा आदमी है, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो दुष्कर्म करते हैं, उसको हटाओ। तो ऐसे करके हम विचार करते हैं, भेदभाव करके सबको ही हटा देते हैं। तो हम लोग अगर ऐसा करें तो ईश्वर तो पार्शियलिटी नहीं कर पाएगा ना। तो ईश्वर भी अगर सबको हटा दे तो वो लोग कहाँ जाए? एक ईश्वर ही तो है जिसके घर में सबके लिए जगह है। अगर ईश्वर भी बोलते हैं कि तुम बुरे हो, तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसका तो फिर कोई नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि ईश्वर ऐसे है कि उनका के लिए उनका दरवाजा सबके लिए खुला है। साधु असाधु सब कोई आ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि अगर कोई असत लोग साधु के भेष में ईश्वर के बारे में सोचते हैं, वो भी श्रेष्ठ है। क्यों? वो साधु के भेष में सोचते हैं। इसलिए ये चीज हमें मानना चाहिए कि हमें किसी को निकालना नहीं चाहिए कि वो बुरा है, क्योंकि
जो देखा जाए कि एक जो ताकत होता है कि वो बाहर दूसरे आदमी, दूसरे औरत से वो सब चीजें छीन रहा है। वो ऑर्नामेंट्स जो होता है, सब जेवरात, जो सोना सब कुछ है, वो एक औरत से छीन के वो अपने घर में आ गया, आके अपने बीवी को सब कुछ दे दिया। तो बीवी बहुत खुश हो गया। क्यों? उसे लगा कि उसका हस्बैंड ने उसके लिए ले आए हैं, पर जिससे वो छीने हैं उसको मन में दर्द हुआ क्योंकि उससे वो छीन के लाए हैं। तो एक ही आदमी का दो रूप है। अपने वाइफ के लिए वो परफेक्ट है, पर जिससे छीना उसके लिए इम्परफेक्ट है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम जिससे विचार करते हैं, हमारा मन का विचार करते हैं कि ये आदमी ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो विचार सही नहीं है। क्योंकि हमारा मन जिससे मिलता है, हम उसे प्यार करते हैं और बोलते हैं कि वो हमारा अपना है। और जिससे हमारा मन मिलता नहीं है, हम बोलते हैं कि वो बुरा आदमी है। क्यों? उनके साथ हमारा मिल नहीं खाते। उससे हम बोलते हैं कि उसको बाहर निकालो, ये अच्छा आदमी नहीं है। तो इससे हमें निकालना है कि ठीक है, बुरा बुरा काम कर रहे हैं, हम किसी को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा लेसन दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, पर किसी को निकल नहीं सकते। क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि हम अच्छा है, वो बुरा है। क्योंकि वो हम डिस्टिंग्विश करने का वो अधिकार हमें नहीं है। वो एकमात्र ईश्वर ही कर सकते। जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही मतलब उसको वो भुगतना ही पड़ेगा। काम के अनुसार हमें रिजल्ट मिलेगा ही। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवत प्रेम के पथ पर अनुशासन करने के लिए एक गुण चाहिए। वो है कि भगवान की अभाव अनुभव करना और उनकी शासन, उनकी मतलब समर्पण करना। मतलब मन में जब अभाव, जो हम बोल रहे थे कि मन में जब अभाव हो कि हमें भगवान चाहिए, हाँ, के सिवाय हमें और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तब ये गुण हमें मिलेगा और तब जाके हम समर्पण कर पाएंगे। नहीं तो ये अभाव, जब जगत के लिए अभाव होगा, तब हमें ईश्वर के बारे में वो अच्छा ही नहीं आएगा। पर जब हमें लगेगा कि ईश्वर के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब जाके भक्ति बढ़ेगा। तो बोल रहे हैं कि भक्त को अपना आवेग, मतलब जो हम लोग बहुत ही आवेगशील होता है ना, कि बहुत आसक्ति होता है, वो कंट्रोल करना नहीं पड़ता है। क्योंकि बोल रहे हैं कि उनके कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसे तीव्र करना और भगवान मुखी होना है। मतलब ज्ञान के पथ पे क्या होता है कि हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये जो चिंता हम लोग कर रहे हैं, ये चिंतन ठीक नहीं है, इसलिए हमें कंट्रोल करना है, हमारा मन को कंट्रोल करना है कि मन वहां पे ना जाए। पर भक्ति के पथ पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। उसके विपरीत जो है, हमारा जो भक्ति है वो अगर हम बढ़ा देते हैं, तब ऑटोमेटिक जो मन में जगत के चिंतन है वो ऑटोमेटिक चला जाए। ये एक सुविधा है भक्ति के पथ पे कि हमें अपना आसक्ति कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपना राग, देश, हिंसा, लोभ ये सब कंट्रोल करने लगेंगे तो वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। पर अगर हम वो कंट्रोल करने का इच्छा त्याग के हम अगर ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में सोचने लगे, तब देखेंगे कि जो चीज हमें हर वक्त परेशानी दे रहे हैं वो ऐसे ही चला जाए। जैसे बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल है कि हम देखते हैं कि हम लोग का जमीन में वो घास उगता, वो जितना भी काटो वो उगेगा ही। आप
एक बार काटोगे, कुछ देर बाद देखोगे कि स्पीड वहां पे मतलब घास पूरा भरा हुआ है। पर अगर उसी पथ पे हर रोज आप चलिएगा, एक ही पथ पे रोज चलिएगा, तो देखिएगा कि उसी घास के बीच एक छोटा सा मार्ग बन गया। वो जो एक पथ पे रोज आप चल रहे हैं, उस पथ पे घास नहीं उग रहा, दोनों तरफ उगेगा। जिस साइड में आप चल नहीं रहे हैं वहां पे उगेगा, पर जो सर्टेन जो एरिया है जहाँ पे रोज आप जा रहे हैं आ रहे हैं, उस पथ पे घास नहीं उगेगा। क्यों? आप डेली अप डाउन कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं। ठीक इसी तरह हम लोगों के मन में सब कुछ रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब रहेगा। आप रोज काटेंगे, रोज उगेगा, हर रोज वो प्रॉब्लम करेगा। पर अगर आप ऐसे ही रोज साधु संग करेंगे, ईश्वर के चिंतन करेंगे, ईश्वर के बारे में हर रोज चिंता करेंगे, तो एक टाइम देखेंगे कि उस पथ पे और घास नहीं उग रहा, वो पूरा ही प्लेन हो गया। तो ये चीज रहेगा, संसार में हम रहेंगे और ये सब कुछ रहेगा। इससे हमें निकलने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति को बढ़ाएंगे, देखेंगे कि और सब कुछ छोटा होते जा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भक्त को ईश्वर के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, जिसे ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, उनका उसका ही होगा। इसको ईश्वर मिलेगा जब मन में व्याकुलता आएगा कि मुझे ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। जैसे श्री रामकृष्ण का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया कि एक भक्त ने उनको आगे पूछे कि भगवान हम अपना व्याकुलता कैसे बढ़ाए। तो उन्होंने वो एक जो गंगा के किनारे बैठे थे, उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ आओ। तो वो भक्त को लेके गंगा में आए। फिर गंगा में मझधार में आके वो भक्त का जो गला है वो पकड़ के पूरा गंगा के पानी के अंदर डुबा दिया। फिर वो कुछ देर तो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद वो तो मतलब सांस नहीं ले पा रहा है, उसका पूरा दम बंद हो जा रहा है, वो बचाओ, मतलब वो सांस नहीं कर, ऐसे कर रहा है। तब जाके रामकृष्ण ने उसको उठाया और बोला कि जब तुम्हें ऐसा व्याकुलता आएगा कि हम ईश्वर के सिवाय और बच ही नहीं पाएंगे और कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगा और नहीं, मतलब जीवन खत्म हो जाएगा, ईश्वर के सिवा हम नहीं रह पाएंगे, तब जाके तुम्हें ईश्वर मिलेगा। और तुम्हें ऐसा व्याकुलता चाहिए कि हम ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं हमें अच्छा। अभी तो देखिए लॉकडाउन है, मंदिर में नहीं जा पा रहा है, पर फिर भी हम लोग बचे हुए हैं। हमें किसी का भी ऐसा नहीं हुआ कि हम ईश्वर को नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जीवन एकदम मतलब हम जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा किसी को नहीं हो रहा है। जब ऐसा होगा तब ईश्वर मिलेगा। हम इस क्लास में एक भक्त है जिसका हम बारे में हमें याद आया कि एक बार भगवान जी गुवाहाटी जा रहे थे, तो वो ट्रेन से जा रहे थे, तो कुछ भक्त भगवान जी के साथ मतलब दूसरे गाड़ी में स्टेशन में छोड़ने गए। तो उनके मन में भी इच्छा रहा कि हम भी जाना चाहते हैं, पर वो बोल नहीं पाए किसी को कि हम भी भगवान को छोड़ने जाना चाहते हैं। तो जब भगवान चले गए, भक्त लोग भी भगवान के पीछे पीछे दूसरे गाड़ी को लेके चले गए, तो उसके भक्त के मन में बहुत व्याकुलता आया कि भगवान जी चले गए, हम उससे छोड़ने जाने चाहते हैं। तो उसका मन में इतना आया कि वो कुछ भी नहीं देखा, वो
एक कार बुक किया, वो मझधार में वो मतलब खराब हो गया, जैसे तैसे करके एक दो कार में जैसे तैसे करके वो वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद भी ट्रेन छोड़ने का टाइम हो जा रहा था, पर वो किसी के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो फोन कर रही थी, पर कुछ भी करके वो कौन से सही स्टेशन है, कहाँ पे भगवान है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और उनका मन एकदम मतलब बेचैन हो गई। और फिर कुछ भी करके लास्ट मोमेंट में वो पहुंची, तब जाके भगवान ने कि ऐसा भक्त की व्याकुलता होना चाहिए। जब किसी भक्त के अंदर ऐसा व्याकुलता आएगा कि हमें जैसे तैसे करके हमें पहुंचना ही है, हम उसके सिवाय और कुछ भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें चाहिए ही चाहिए भगवान। तब कोई लॉकडाउन कुछ भी किसी को रुक नहीं पाएगा, उसको भगवान मिलेगा ही मिलेगा। तो यही बोल रहे थे कि सबके अंदर ही प्रेम है, सिर्फ उसे भगवान मुखी बनाना है। यही असल चीज है। आज क्लास का यही मतलब संकेत है कि हम सबके अंदर प्रेम है। ऐसे कोई भगवान जब हमें बनाया है, सबके अंदर प्रेम दिया। कोई ऐसा आदमी नहीं है, औरत नहीं है जिसके अंदर प्रेम नहीं है, पर उसका प्रेम जगत के लिए। जब ये प्रेम भगवान मुक्ति हो जाएगा, जब ये प्रेम भगवान के लिए आएगा, जब हम प्यार करेंगे, प्यार करने का मतलब अच्छा लग रहा है इसलिए प्यार कर रहे हैं, जब ये चिंतन आएगा तब हम जाके सही से भगवान को प्यार कर पाएंगे। अभी तो जब जगत में हम लोग प्यार कर रहे हैं वो तो स्वार्थ है। हम तुमको प्यार करते हैं, तुमसे हमें चाहिए इसलिए। भगवान को प्यार करते हैं उसमें भी स्वार्थ है। भगवान आपको ये देंगे, आप मेरा ये मनोकामना ठीक कर दीजिए, हमारा लड़की का शादी कर दीजिए, लड़का का काम बना दीजिए। हम भगवान के से भी प्यार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पर जब प्यार किसी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ प्यार करने के लिए प्यार होता, तब देखिएगा कि वो प्यार निस्वार्थ प्यार है। तब जाके भक्ति में आप देखेंगे कि भगवान और भक्त अलग नहीं रहा। जो हम पहले बोले थे कि उपासक और उपास्य, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, दोनों एक ही हो जाएगा। भक्ति का लेवल यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा। सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा, पूजा में भक्ति इतना होना पड़ेगा जहाँ पे भगवान से हमारा कोई डिस्टेंस नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। मीराबाई भगवान को ऐसे प्यार करते थे। मीराबाई सिर्फ जब वो छोटे थे तब उनको उनके माँ ने कहे थे कि आपका जो वो मतलब उसको पूछे थे माँ को कि मेरा स्वामी कौन है, तो उसने कहा था कि श्री कृष्ण ही तुम्हारा स्वामी है। तो तब वो मान चुके थे और उससे वो इतना प्यार करने लगे कि उसको और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनका बाद में शादी हुआ पर फिर भी उसे और वो चीज दिखाई नहीं दिया। किससे शादी हुआ, क्या हुआ, उनके हस्बैंड ने उसे बीज दिया पर वो भगवान ने अमृत बना दिया। और कहा जाता है कि वो भगवान को मूर्ति में नहीं, उससे बात करते थे। उसके सामने वो मूर्ति जीवित था। कभी भी श्री कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे। उनका जीवन में वो एकदम वो बात करते थे उनसे। मीराबाई भगवान को ऐसे प्रेम करते। और कहा जाता है कि उनका जब अंत हुआ तब उनका देह, कोई भी उनका देह को ढूंढ नहीं पाया। उनका कपड़ा श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ही ऐसे ही पड़ा हुआ था। किसी ने उनका देह को ढूंढ नहीं पाया क्योंकि वो भगवान से विलीन हो गए। तो यही असल चीज है। जब हम लोग विलीन हो जाएंगे ईश्वर के साथ, वही श्रेष्ठ जगह है हम लोग के लिए, वही श्रेष्ठ भक्त होगा।
कि भगवान भक्त एक